विश्लेषकों के मुताबिक भारत के इस अभ्यास से पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को ये एहसास हो गया है कि भारत किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी डर के कारण पाक सेना के प्रवक्ता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के ऐसे बयानों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। भारत की सेनाएं अपने नियमित कार्यक्रम के तहत अभ्यास करती है और ये युद्ध तैयारी का हिस्सा है। भारतीय सेना की ओर से कोई उकसाने वाला कदम नहीं उठाया गया है। भारत का रुख साफ है, शांति और स्थिरता उसकी प्राथमिकता है, लेकिन कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। 50,000 जवान उतार दिए हैं, 20 से ज्यादा वॉरशिप्स खड़ी हैं, आईएनएस विक्रांत, राफेल, सुखोई किस लिए वहां पर लगा दिए गए हैं? आसमान खाली कराया गया है, समंदर खाली कराया गया है। भारत का नया प्लान क्या है? ऑपरेशन त्रिशूल शुरू होते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। इस बड़े पैमाने पर चल रहे युद्धाभ्यास से पाकिस्तान इतना परेशान हो उठा है कि उसकी सेना के प्रचार विभाग ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन को बयान जारी करना पड़ा। ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने रावलपिंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में भारत को गीदड़ भभकी दी और कहा कि भारत को समझ लेना चाहिए कि इस बार पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से कहीं ज्यादा कड़ी होगी। सुने हैं सैन्य अभ्यास के बारे में। सैन्य अभ्यास कोई नई बात थोड़ी है, लेकिन भारत की सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिस तरह का सैन्य अभ्यास कर रही है, जिस मैसिव लेवल पे चल रहा, 50,000 सैनिक, सारे हथियार, उस तरह का सैन्य अभ्यास एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि बॉस ऐसा तो अभ्यास देखा ही नहीं पहले। हम नेवी के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं। हर बार इट शुड बी जस्टिफाइड ना। तो इस बार त्रिशूल में क्लैरिटी है कि आप तीनों तरफ की एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हो, इसीलिए वो जारी किया जाता है। ठीक है ना। आगे बात जो सबसे बड़ी चल रही है, पाकिस्तान को इसमें तकलीफ क्या है? मतलब आप अपने 3 होवरक्राफ्ट लेकर आओ तो वो बहुत अच्छा मानवता का काम है। उस सर क्रीक में हम एक्सरसाइज कर लें तो खराब है। भाई हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा हक बनता है। अच्छा चलो जी, आगे बात के नहीं हो सकता है, हम सर क्रीक को लेने वाले हैं। भाई हमारे तो क्लैरिटी है कि अगर किसी भी तरह की कोई हरकत करी तो हम ले लेंगे। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस को हम 2 सेकंड में कन्वर्ट कर। और भाई दरअसल भारत का ये त्रिसेनात्मक अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान पहले से ही आंतरिक संकटों से जूझ रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP की गतिविधियां अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है, जिससे वहां की सुरक्षा एजेंसियां पहले ही तनाव में है। ऐसे माहौल में भारत का समुद्र, जमीन और आसमान में एक साथ शक्ति प्रदर्शन पाकिस्तान की बेचैनी को और बढ़ा रहा है। यह अभ्यास कम लग रहा है, युद्ध की तैयारी ज्यादा लग रही है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, टैंक गरज रहे हैं, समंदर में भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स उतर गई हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो हम लोगों का एटीट्यूड देखिए। पिनाज ने क्या बोला? बेचारा मुनीर। हु द हेल इज ही बेचारा? ही डिजर्व्स इट। उसने अर्न किया है ये कि वो इस टेंशन में रहे। तू अपना काम नहीं करेगा तो यही तो होगा। बताओ तुमने पिछले 30 दिन में कौन सी एक्सरसाइज करी? सिंदूर के बाद कौन सी एक्सरसाइज करी? हम रोजाना कर रहे हैं। हमने कौन एक्सरसाइज कर दी? पहली बार ले में एक्सरसाइज चल रही है हमारी। क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, दिस इज व्हाट द आर्मी इज ऑल अबाउट। तैयारी चल रही है, उसे भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है। और वो तैयारी कैसे हो रही है, जिससे मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक में हड़कंप मच गया है, वो आज आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि भारत ने बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है, ऑपरेशन त्रिशूल। सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास भी ऐसा कि तीनों सेनाएं एक साथ ड्रिल कर रही हैं। और इसमें खास बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास को भारतीय नेवी लीड कर रही है। अब नेवी का नाम सुनकर ही पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान जैसे तैसे तो बचा था, नेवी तैयार ही बैठा था फोड़ने के लिए। एक बार के लिए आप वीडियो देखिए तो एकदम से लगेगा कि युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन ये सैन्य अभ्यास का वीडियो। इसमें आपको तोप दिख रही है, ड्रोन्स कैसे फोड़े जा रहे हैं, कैसे गोले दागे जा रहे हैं, उसकी तस्वीर दिख रही है। और आवाज सुनिए जरा। दरअसल पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता इतनी बढ़ चुकी है कि उसकी सेना पर सवाल उठने लगे हैं। इसलिए भारत के एक सामान्य अभ्यास को खतरा बताकर पाकिस्तानी सेना अपने लोगों को एकजुट दिखाना चाहती है।
आपको बता दें कि भारत ने 3 नवंबर से इस अभ्यास की शुरुआत की है। यह अभ्यास अरब सागर से लेकर वायुमंडल तक विस्तृत क्षेत्र में चल रहा है और 13 नवंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, तेजी। चंद्र के मुनीर ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करा रहा है, एक एक करके हर मोर्चा खोले जा रहा है। नहीं, उसके बाद मोर्चा है कहाँ? नहीं, अफगानिस्तान का फ्रंट खोल दिया उसने। ना, उसके बाद एक ही मोर्चा है। ही हैज गॉट ओनली वन मोर्चा नाउ एंड दैट इज टू बिकम अ सेल्समैन, व्हिच ही इज डूइंग। बड़े आसानी से कर रहा है एक्चुअली। तो पाकिस्तान को बेच रहा है और किसको बेचेगा? उसने अपनी फैमिली ऑलरेडी अमेरिका का सिटीजनशिप दिला दिया है, ठीक है ना। लेकिन अमेरिकन सिटीजनशिप। वो ज्यादा अच्छी बात सर ने कही थी कि तीनों तरफ से अब हम उसे मारेंगे। नहीं सर, हम तीनों तरफ से मारेंगे नहीं, हम तीनों तरफ से जीतेंगे। अब जो भारतीय सेनाओं की ऐसी तैयारी देखकर पाकिस्तान को करंट लगना तय है। अभी तो भारत ने त्रिशूल युद्धाभ्यास को फुल गियर में स्टार्ट भी नहीं किया है, उससे पहले ही पाकिस्तान डर के मारे फड़फड़ा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि काबुल और नई दिल्ली दोनों के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत चाहता है कि वो पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर व्यस्त रखे। पाकिस्तानी फौज को 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक अलग ही गेम खेल रहा है। काबुल एक कठपुतली है और उसकी डोर भारत के हाथ में है। यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की कांपे टांग रही हैं। वो टांगे कांप रहे नहीं बोलते, वो बोलते हैं कांपे टांग रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की टांगे कांप रही हैं कि भाई 2 तरफ से हमला होगा। उनका डर इस बयान में साफ दिख रहा है। पाकिस्तान को यही डर सता रहा है कि कहीं इधर से पाकिस्तान को अफगानिस्तान न ठोके और उधर से भारत हमला कर देगा तो क्या होगा। आर्मी अगर वॉर ड्रिल्स के लिए एक्सरसाइज नहीं करेगी तो और क्या करेगी? सर, अफगान उसको अटैक कर रहा है, वो पोस्ट छोड़ छोड़ के तो भाग रहे हैं। एक्सरसाइज कहां से करेंगे? अपने पास हथियार नहीं है, पैसा नहीं है, एक्सरसाइज में फ्यूल खर्च होगा, एमिनेशन खर्च होगा, बजट में कट जाएगा बेचारे। क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि तुमने आज तक जिंदगी में उस पोस्ट को ऑक्यूपाई नहीं किया था। आज आप ऑक्यूपाई करते हो, इधर उधर देखते हो, तब तक पता है चपेड़ पड़ गई, फिर पीछे हो जाते हो। मैं क्या करूं? ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने यहां मॉक ड्रिल का ऐलान किया और उधर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया था। याद नहीं है आपको? कहा गया था कि मॉक ड्रिल होना है, मॉक ड्रिल होना है, और मॉक ड्रिल होता उसके पहले रात में अटैक हो गया था। इसलिए जब भी भारतीय सेना कोई सैन्य ड्रिल करती है तो पाकिस्तान की धड़कनें, बीपी वगैरह सब बढ़ जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ सरकारी नहीं, आतंकी भी दहशत में है। खबर है कि भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास के डर से पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर ने अपनी रैली कैंसिल कर दी। खबरों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का पॉलिटिकल विंग लाहौर में रैली करने वाला था। यह कार्यक्रम 2 नवंबर को लाहौर में होना था, लेकिन लश्कर ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया कहा जा रहा है। अब पाकिस्तान की मीडिया में खबर यह चल रही है कि लश्कर ने भारत के युद्धाभ्यास के डर से रैली कैंसिल कर दी। लश्कर के आतंकी अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की मार नहीं भूले हैं। क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में एक और हमला करने वाले हैं? क्या भारत पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने वाला है या पाकिस्तान को कुछ मैसेज दे रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया था कि ना तो उसके एयरबेस सुरक्षित है, ना उसकी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित है, और पीएम मोदी पहले ही बोल चुके हैं कि न्यूक्लियर धमकी तो हमको देना मत, यह सब नौटंकी हम सहते नहीं। तो अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहा है तो ऐसा नहीं कि भारत चुप बैठा रहेगा। उधर ट्रंप के सनसनीखेज दावे पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध रखी है। शहबाज शरीफ सरकार इस दावे को न तो गलत ठहरा रही है, न ही सही ठहरा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में